वेलकम टू पढ़ंतु क्लासेस। आज चलिए चारवाक फिलोसॉफी हो चुका है, आज स्टार्ट करते हैं जैन फिलोसॉफी। तो नास्तिक फिलोसॉफीज में हम चारवाक, जैन और बौद्ध को रखे हैं, है ना। तो हमारा क्या पार्ट खत्म हो चुका, आपका क्या चारवाक फिलोसॉफी। तो चारवाक फिलोसॉफी एक तो मैं पढ़ाया वो तो ठीक है, उसके बाद आपको नोट्स भी मिल रहा है। तो एक बार लेक्चर सुनिए, एक बार नोट्स को देखिए, उसके बाद अपना एक अलग से नोट्स बनाते चलिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, है ना। जो क्योंकि आपका लिखा हुआ ही आपको याद आएगा वहां। अब देखिए जैन फिलोसॉफी में इंट्रोडक्शन पार्ट पहले देखिए। 5 चीजें देखना हमको जैन फिलोसॉफी में। इंट्रोडक्शन, फॉर्म ऑफ जीवा जो पिछले साल का क्वेश्चन था CGPSC में, इसका 4 मार्क्स में, ठीक। तो इसको कितने मार्क्स में बना लेंगे हम लोग, 4 मार्क्स में बना लेंगे फॉर्म ऑफ जीवा को, ठीक। 4 मार्क्स में बनाएंगे फॉर्म ऑफ जीवा को। अनेकांतवाद ये सबसे मेन थ्योरी है जैन फिलोसॉफी का, 15 मार्क्स में बनाएंगे। इसको 8 मार्क्स में बनाएंगे और इसको 4 मार्क्स में बनाएंगे। सिद्धांतवाद को 8 मार्क्स में और पंच महाव्रत को 4 मार्क्स में, ठीक। इंट्रोडक्शन पार्ट में बाकी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को बना लेते हैं। इंट्रोडक्शन, तो जैन जो वर्ड है वो बना हुआ है जिन से। पहले देखते हैं व्हाट इज जिन। व्हाट इज जिन, जिसको वितराग भी बोलते हैं, ठीक। हु इज जिन, व्हाट इज जिन। हु विन देयर 3 थिंग्स, फर्स्ट पैशन, सेकेंड ग्रज, थर्ड फैसिनेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पैशन मतलब राग, द्वेष, और फैसिनेशन मतलब होता है मोह। क्या होता है, मोह। तो आप फैमिलियर होंगे हिंदी वर्ड से कम, ठीक। इंग्लिश में भी पैशन सुने ही हैं, ग्रज और फैसिनेशन, राग, द्वेष और मोह, ये भी लिख सकते हैं आप। हु विन देयर पैशन, ग्रज एंड फैसिनेशन इज कॉल्ड जिन, इज कॉल्ड जिन। अभी जैन की बात नहीं कर रहे हैं, जिन की बात कर रहे हैं, जिन। अब ठीक है, जो जीत लिया हो किसको किसको, अपने पैशन को, ग्रज को और फैसिनेशन को, मतलब इसमें ना पड़ा हो। तो अब यहां पे व्हाट इज पैशन आता है, व्हाट इज ग्रज आता है और व्हाट इज फैसिनेशन आता है। तो राग किसे कहते हैं, तो समझिएगा एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप ये हैं, आप कई चीजों से अपने लव करते हैं, प्रेम करते हैं, देखिएगा, अपने मोबाइल से, ठीक, अपने जूते से, अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई बहन से, ठीक, या और भी कोई आपके लाइफ में है उससे, बहुत सारे को लव करते हैं। लेकिन आप अगर किसी एक चीज के लिए आप ऐसे लव में फंस गए जो पैसिनेट हो गए उसके लिए, और बाकी सभी चीजें आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है, कुछ भी आपको मन में नहीं आ रहा है। जैसे मीरा श्री कृष्ण के लिए पैसिनेट हो गई, रागी हो गई, बाकी दुनिया में उसको और कुछ नहीं चाहिए, ना ही कुछ अच्छा लग रहा है, तो आप पैशन में फंस गए, जिसको राग बोलते हैं। राग बोलना ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक। ग्रज, जस्ट इसका अपोजिट ग्रज होगा, जिसका जस्ट इसका पैशन का अपोजिट ग्रज होता है। अगर आप किसी से इतना ज्यादा हेट किए, ठीक, कि बाकी सब आपके जीवन का कोई दूसरा एम नहीं है, उसको बस हानि पहुंचाना है, उसको बस नुकसान पहुंचाना है, आपका जीवन का एम, ठीक। इतना ज्यादा हेट करने लगे किसी से, तो किसी एक से, तो वो क्या कहलाता है, ग्रज। क्या कहलाता है, ग्रज, ठीक। ये ग्रज है। और फैसिनेशन क्या होता है, फैसिनेशन मतलब जिसको मोह बोलते हैं, मोह हिंदी में क्या बोलते हैं, मोह। जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए मोही होते हैं, मोह करते हैं। देखिएगा, जब किसी एक के लिए लव ज्यादा बढ़ जाए तो उसको मोह बोलते हैं।
किसी एक के लिए लव हो, बाकी के लिए बाकी के लिए छूट जाए तो उसको पैशन बोलते हैं। किसी एक के लिए लव बढ़ जाए तो उसको फैसिनेशन बोलते हैं, मोह बोलते हैं। और किसी एक के लिए हेट हो जाए मतलब वो ग्रज कहलाता है। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि पैशन और ग्रज कैसे रिलेटेड हैं। तो बिना पैशन के ग्रज नहीं हो सकता और बिना ग्रज के पैशन नहीं हो सकता, ये बोला जाता है। मतलब आप किसी एक के प्रति सबसे ज्यादा पैशनेट तभी हो पाओगे जब उससे जब बहुत ज्यादा लव किए हो, तभी उससे बहुत ज्यादा ग्रज कर पाओगे। ठीक, और जब मान लो कुछ आप किसी एक को बहुत ज्यादा लव किए, लेकिन वो मान लो अब किसी रीजन से कुछ गलत काम किया, ठीक, तो अब उससे घृणा होगा, आप उससे ग्रज होगा आपको। वैसे ही जस्ट अपोजिट होता है ग्रज और पैशन। ठीक, तो ये इससे जुड़ा हुआ है पैशन और ग्रज। तो ये सब में ना पड़े जो, ठीक है, ऐसे लोग जो ये सब में ना पड़े, इसी को क्या बोलते हैं, जिन। क्या बोलते हैं, जिन या वितराग नाम दिया जाता है। क्या, वितराग। Who win their passion, grudge and fascination is called जिन। और जिन, जैन किसको बोलते हैं फिर, देखिए ये तो जिन हुआ, ये तो क्या हुआ, जिन। What is Jain? Religion of Jinn is called Jain. Religion of Jinn मतलब जिन किसको बोलते हैं, who win their passion, ठीक, grudge and fascination। ठीक, इन सब के रिलीजन को ही क्या कहा गया है, जैन। रिलीजन मतलब ग्रुप को ही क्या कहा गया है, जैन कहा गया है। ठीक, तो व्हाट इज जैन 2 मार्क्स में बनाना है। अब आप लोग तीर्थंकर सुने होंगे। क्या, तीर्थंकर। अगर प्री पढ़े होंगे, अगर प्री नहीं भी पढ़े होंगे तो प्री में पढ़ने वाले हैं तीर्थंकर। ठीक, फर्स्ट तीर्थंकर, 23rd तीर्थंकर को पढ़ना ही पड़ता है। फर्स्ट, 23rd और 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर होते हैं। ठीक, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। कहाँ पे, जैन फिलोसॉफी में। इसको तो प्री में उनके ही जीवनी के बारे में पूरा पढ़ना है आपको, है ना। लेकिन हु इज तीर्थंकर, तीर्थंकर किसे कहते हैं, व्हाट इज तीर्थंकर, ठीक, ये जानना है हमको यहाँ पे। तीर्थंकर किसे कहते हैं, द फेरी मैन अक्रॉस द river of transmigration is called Tirthankar. Tirthankar, the ferryman across the river of transmigration is called Tirthankar। अब इसका मतलब क्या है, ये मतलब हिंदी में सुने होंगे, जो संसार के, यूनिवर्स के, ठीक, भव सागर मतलब फीलिंग्स जिसका हट गया हो, पूरी यूनिवर्स से फीलिंग्स जिसका हट गया हो, ठीक, तो उसके वर्ड से संसारिक भव सागर से दूर हो गया है, उसी को बोलते हैं द फेरी मैन अक्रॉस द रिवर ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन। ठीक, मतलब जिसको हैप्पीनेस नहीं हो रहा है, ठीक, सॉरो भी नहीं हो रहा है, ठीक, सफरिंग भी नहीं हो रहा है, ठीक, ये सब कुछ भी फील नहीं हो रहा है इस संसार में, उसको तीर्थंकर बोलते हैं। मतलब पॉजिटिव वे में देखें तो उसको कुछ भी नहीं फील हो रहा है, ठीक, उसी को क्या नाम दिया गया है, तीर्थंकर। क्या नाम दिया गया है यहाँ पे, तीर्थंकर, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं, चलिए केवली। चलिए अब देखते हैं केवली। केवली किसे कहते हैं, हु हैव ऑल नॉलेज of all the things, ठीक, who have all knowledge of all the things and gain liberation called केवली। तो केवली मतलब यहाँ पे भगवान ही समझ लीजिए, ठीक, मतलब
जो जैसे भगवान है, जैसे जिसको सभी चीजों का नॉलेज हो, वो भी सभी चीजों का नॉलेज हो सभी तरीके से, सभी उसके फीचर्स से भी। जैसे किसी एक इंसान का कोई फीचर होता है, कोई बुराई भी होता है। जैसे मेरा, ठीक, कुछ सभी चीजें आप जान पाएंगे क्या? नहीं। हम जो इस संसार में, इस वर्ल्ड में हम लोग हैं, वो किसी भी एक चीज का कुछ चीजें बस जान पाते हैं। जैसे इस पेन का, इस मार्कर का भी कुछ चीजें ही हमको पता है, सब चीजें नहीं पता है। और देख भी पा रहे हैं तो एक ही व्यू से देख पा रहे हैं। इस बोर्ड का एक ही चीज हमको पता है, मेरा आपको एक ही चीज पता है कि ये टीचर है। आपका मेरे को एक ही चीज पता है कि ये स्टूडेंट है। सभी चीज, आपका क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या आदत है, ये सब पता है कि आप मेरे को। वैसे ही सभी चीजों को जान लेना इस दुनिया में, सभी चीजों का नॉलेज रखना, वो भी सभी थिंग्स का, उसी को क्या बोलते हैं? केवली। तो जो केवली जिसको मिल जाता है वो लिबरेशन, मोक्ष मिल जाता है उसको। ठीक, केवली दो टाइप से होते हैं। एक तो विथ बॉडी, जिसको सयोग केवली कहते हैं, और दूसरा विदाउट बॉडी, जिसको अयोग केवली कहते हैं। तो आप लिबरेशन या सभी चीजें जान सकते हैं अगर विथ बॉडी आपको ये नॉलेज हो गया, तो आप सहयोग केवली वाले हैं। और विदाउट बॉडी हो रहा है, बढ़ने के बाद हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? अयोग केवली। उसको क्या बोलते हैं? अयोग केवली, है ना। ठीक, अब देखिए तो केवली में क्या लिखेंगे? हु हैव ऑल नॉलेज ऑफ ऑल द थिंग्स एंड गेन लिबरेशन इज कॉल्ड केवली। केवली हैव टू टाइप्स, सहयोग एंड अयोग केवली। सहयोग केवली इज लिबरेशन विथ बॉडी एंड अयोग केवली इज गेनिंग लिबरेशन विदाउट बॉडी। अब दो संप्रदाय में बटे हुए हैं जैन, जिसको प्री में पूरा डिटेल करते हैं आप लोग, लेकिन तो यहाँ पे भी सुन लें। एक तो श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, श्वेतांबर मतलब ये श्वेत जो क्लोथ है, श्वेत मतलब व्हाइट। ठीक, व्हाइट क्लोथ पहनने वाले जैन को श्वेतांबर बोलते हैं। जो क्लोथ नहीं पहनते, कपड़े नहीं पहनते, उनको दिगंबर बोलते हैं। श्वेतांबर का जो भी रूल्स हैं वो इजी हैं, दिगंबर के रूल्स हार्ड होते हैं। श्वेतांबर ये मानते हैं कि वुमेन्स को लिबरेशन मिल सकता है, दिगंबर ये मानते हैं कि वुमेन्स को लिबरेशन कभी भी नहीं मिल सकता। ठीक, तो ये तीन डिफरेंसेस याद रखिएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। श्वेतांबर जो व्हाइट क्लोथ पहनते हैं, दिगंबर जो क्लोथ ही नहीं पहनते, क्लोथ नहीं पहनते। श्वेतांबर जिसका रूल्स इजी होते हैं, दिगंबर जिसका रूल्स हार्ड होते हैं। श्वेतांबर जो लिबरेशन ऑफ वुमेन्स को एक्सेप्ट करते हैं, और दिगंबर जो लिबरेशन ऑफ वुमेन्स को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक, अब देखिए इसमें त्रिरत्न भी है, त्रिरत्न कॉन्सेप्ट भी होता है किसका? जैन फिलोसॉफी का। त्रिरत्न कौन कौन से हैं याद रखना है हमको। ठीक, पहला राइट फेथ, दूसरा राइट नॉलेज, तीसरा राइट कंडक्ट, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जिसको बोला गया हिंदी में, ये त्रिरत्न है। पुद्गल, व्हाट इज पुद्गल, ये आपका होमवर्क है, ये 2 मार्क्स में बना के रखना। व्हाट इज पुद्गल, ये आप लोग का होमवर्क है। इसके अलावा जैन फिलोसॉफी एक नास्तिक फिलोसॉफी है। ठीक, जैन फिलोसॉफी अथिस्टिक है, मतलब जो गॉड को भी नहीं मानता और जो वेद को भी नहीं मानता, वेद को भी नहीं मानता, और प्लूरलिज्म है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को मानता है, बहुत सारे तत्वों को मानेगा, प्लूरलिज्म वाला है। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब चलते हैं फॉर्म ऑफ जीवा में। ठीक, इतना पहले सीख गया, उसके बाद देखते हैं क्या फॉर्म ऑफ जीवा। चलिए देखते हैं जीव, जिसको जीवा बोलते हैं। जीवा, देखिए जीवा क्या होता है। यहाँ पे हमारा जैन फिलोसॉफी में हमारे एक तो बॉडी है, एक तो सोल है। ठीक, आत्मा है और शरीर है।
यहाँ पे सोल को ही जीव नाम देते हैं। क्वेश्चन भी यहाँ पे अराइज होता है, कौन से फिलोसॉफी में सोल को जीवा कहा गया है? ठीक, आत्मा को जीव कहा गया है कौन सी फिलोसॉफी में? जैन फिलोसॉफी में। तो व्हाट इज जीवा? जीवा इज अ सोल इन जैन फिलोसॉफी। ठीक, जीवा इज अ सोल इन जैन फिलोसॉफी। अब जैन फिलोसॉफी में सोल आत्मा को क्या कहा गया है? जीव का नाम दिया गया, जीवा बोला गया है। तो अब जैन फिलोसॉफी में जीवा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बताया गया, देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए, जीवा इज, पहले बोला जाता है एक्सटेंडेबल। ठीक, एक्सटेंड होना मतलब फैलना। ठीक, तो अब ये आत्मा को, सोल को एक्सटेंडेबल बताए हैं। सोल को क्या बताए हैं? एक्सटेंडेबल। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ठीक, एक्सटेंडेबल मतलब जिसका छोटा, जैसे हम बच्चे हैं तो हमारा छोटा आत्मा है, हम जैसे जैसे बड़े होते गए हमारा बड़ा आत्मा बनते गया। मोटे लोगों का मोटा आत्मा, पतले लोगों का पतला आत्मा। इनका मतलब ये है, बड़े जितना ज़्यादा बड़े होगे उतना बड़ा आत्मा। जैसे आप लोग मूवीज़ में देखोगे कि अगर हॉरर मूवीज़ में देखोगे तो बच्चे लोगों का आत्मा बच्चा ही बताता है। ठीक, तो जैन फिलोसॉफी भी बोले कि जीव का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट इज अ एक्सटेंडेबल। सेकंड, इट इज अ सब्सटेंस, जिसको द्रव्य बोलते हैं। सब्सटेंस जिसका कोई फीचर होता है उसको सब्सटेंस बोला गया है। ठीक, जैन फिलोसॉफी में जिसका फीचर होता है, जैसे आपका एक फीचर है तो आप भी एक द्रव है, सब्सटेंस है। तो इन्होंने क्या कहा? सोल भी एक सब्सटेंस है, मतलब इनका भी फीचर है। तो इनको पूछे क्या फीचर्स हैं बताइए सोल के, तो इसी से आपको हैप्पीनेस या सफरिंग या कुछ भी फीलिंग्स जो होता है ये आपके सोल से होता है बोले। और जो भी चेतना है जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक, वो भी किसके कारण है बोले? सोल के कारण। जो भी हम एक्टिविटी कर पा रहे हैं, हमको जो फीलिंग्स होता है, सुख दुख, हैप्पीनेस, सौरो, ये सब फीलिंग्स किसके कारण? सोल के कारण। देखिएगा, जब हमारा डेथ होता है, जब सोल छूटता है तो बॉडी में कुछ भी नहीं बचता। इनका मतलब ये है। और अभी बॉडी है हमारा, जो हमको जो भी फीलिंग्स हो रहा है वो सोल के कारण हो रहा है बोलते हैं। और हमारा कॉन्शियसनेस हमको समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा सोल है बोलते हैं। ठीक, अब मतलब जीवा नाम देते हैं यहाँ पे। तीसरा, ये क्या बोलते हैं? इट इज सेवरल, मतलब ये बहुत सारे हैं। ठीक, मेरा अलग जीव, आपका अलग जीव, आप किसी और का अलग सोल, मतलब ये दुनिया में बहुत सारे सोल हैं, ये बोला गया है। चौथा फोर्थ, ये बोलते हैं ये नॉलेजेबल होता है। क्या होता है? नॉलेजेबल। ठीक, मतलब जो भी नॉलेज गेन होता है यही करते हैं। ठीक, सोल ही करता है। तो हमको जो भी नॉलेज होता है वो सोल से होता है बोलते हैं। तो अब क्या क्या लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स? जैन फिलोसॉफी में क्या क्या बताया? इट इज एक्सटेंडेबल, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस लाइक हैप्पीनेस, सफरिंग, फीलिंग्स, कॉन्शियसनेस। इट इज सेवरल, इट हैव अ फीचर ऑफ नॉलेज यूजर, या और भी कुछ लिख सकते हैं, नॉलेज यूजर और एडोर, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम नॉलेज गेन किससे करते हैं? हम किससे करते हैं? जीवा से, सोल से, ऐसा माना जाता है किसमें? जैन फिलोसॉफी में। लॉजिक ऑफ जीवा, मतलब जीव है, इसका क्या प्रूफ है? ठीक, प्रूफ फॉर जीवा और लॉजिक फॉर जीवा। ठीक, ये देखते हैं। ठीक, चलिए, हमारे जो भी बॉडीज के सेंसेस हैं उसका रिसोर्स आपके जीव है। मतलब क्या? देखिए, बॉडी है और एक दूसरा सोल है। ठीक, ये हमारे बॉडी के कौन कौन से सेंसेस हैं?
आई, नोज, ईयर्स, स्किन, टंग्स, ये 5 आपके क्या हैं, सेंसेस हैं। ये तभी काम कर पाता है जब सोल होता है, ठीक, इसलिए सेंसेस रिसोर्स बोलते हैं। ये पहला लॉजिक दिए इन्होंने। दूसरा लॉजिक क्या देते हैं, जो भी हमारा बॉडी ऑपरेशन हो पा रहा है वो सोल के कारण हो पा रहा है। तीसरा, जो भी हमारा बॉडी डेवलपमेंट हो पाता है, ठीक, इसलिए एक्सटेंडेबल बोले। तो बॉडी डेवलपमेंट हो पा रहा है मतलब छोटे से बड़े हो पा रहे हैं हम, ठीक, वो किसके कारण, सोल के कारण। क्योंकि इन्होंने बोला है कि सोल या जीव एक्सटेंडेबल है, अगर वो बढ़ रहा है इसलिए आप बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ेगा तो आप भी नहीं बढ़ेंगे, ठीक। फोर्थ, ये कॉन्शियसनेस, हैप्पीनेस, सॉरो, ठीक, मेमोरीज, ये हम लोग तभी कर पा रहे हैं जब जीव है, नहीं तो नहीं कर पाते, ऑब्वियस थिंग्स हैं, ठीक। तो ये सब लिखेंगे 4 मार्क्स में, जीव के फॉर्म ऑफ जीवा में, आप जैन फिलोसॉफी में, है ना। अब देखते हैं अनेकांतवाद। क्या देखेंगे, अनेकांतवाद। चलिए, जैन फिलोसॉफी का जब सबसे मेन जो थ्योरी है वो कौन सा थ्योरी है, अनेकांतवाद। कौन सा है, अनेकांतवाद। इसको हमको मैक्सिमम मार्क्स 15 मार्क्स में बना के रखना है, अनेकांतवाद को, ठीक। तो जैन पहले तो देखते हैं ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है, 15 मार्क्स में आया तो फ्लो चार्ट अगर याद है तो थ्योरी तो आप एक एक करके ऐसे ही लिखते जाएंगे आप, ठीक, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले तो व्हाट इज अनेकांतवाद लिखना पड़ेगा। व्हाट इज अनेकांतवाद, अनंत वस्तुकम धर्मम, सॉरी, अनंत वस्तुकम धर्मम। यहां से आप इस संस्कृत वर्ड से स्टार्ट करेंगे। ट्रूथ कैन हैव lots of several forms, truth can have several forms। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं ट्रूथ के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे मेरे लिए जो ट्रूथ है वो आपके लिए भी ट्रूथ हो सकता है, या आपके नज़रिए में वो दूसरा भी हो सकता है, तीसरे के लिए कुछ और भी हो सकता है, चौथे के लिए कुछ और भी हो सकता है। जैसे एलिफेंट और ब्लाइंड मैन का एग्जाम्पल हम शायद बाद में पढ़ेंगे आगे, ठीक। कोई एलिफेंट के पूंछ को पकड़ा है तो उसको लगता है ये डोर है ना। कोई एलिफेंट के कान को पकड़ा है अंधा तो उसको लगता है वो क्या है, सूप है, वो उसके लिए ट्रूथ है, ठीक। दूसरे अंधे के लिए वो ट्रूथ है, तीसरे अंडे के लिए उसके पैर को पकड़ा है तो पिलर है लग रहा है, तो वो उसके लिए ट्रूथ है। वैसे ही ट्रूथ का बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक, और सभी यहाँ पे ट्रू हैं, ये माना जाता है जैन फिलोसॉफी में। जो भी चीजें हैं यहाँ पे ट्रू हैं, और बहुत सारी चीजें भी हैं और सभी ट्रू हैं, ठीक। और ये सभी ट्रू नॉलेज को जो गेन कर पाता है उसी को क्या बोले हैं इन लोग, केवली, क्या बोले हैं, केवली। देखते हैं अब, देखिए। तो अनेकांतवाद में क्या लिखेंगे, अनंत वस्तुकम धर्मम, ट्रूथ कैन हैव सेवरल फॉर्म्स, ठीक। उसके बाद बताएंगे अनेकांतवाद वर्ड 3 वर्ड से बना हुआ है। अनेक मतलब सेवरल, अंत मतलब देखेंगे, वाद मतलब थ्योरी, सिद्धांत, थ्योरी, ठीक। तो सेवरल थ्योरीज हैं किसके किसके लिए, या इस दुनिया में बोलते हैं कि अंत सेवरल थिंग्स भी हैं और उसके सेवरल फीचर्स भी हैं। तत्व मतलब थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं। तत्व में कौन कौन सा है बोलते हैं कि सेवरल जीव भी हैं, जीव मतलब बताया मैंने, सोल को ही इन लोग पूरा बोलते हैं जीव, ठीक। और सेवरल फिजिकल मॉलिक्यूल्स भी हैं, मतलब जैसे जिसको हम टच कर पा रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, सी कर पा रहे हैं, उसको फिजिकल मॉलिक्यूल्स में बोले, और जो नहीं देख पा रहे हैं वो भी ठीक है बोले। मतलब चारवाक फिलोसॉफी में हम सोल को नहीं माने थे, चारवाक फिलोसॉफी सोल को नहीं मानता था,
ठीक। लेकिन जैन फिलोसॉफी क्या है, सोल को मानता है। देखिए वो ये बोल रहे हैं बहुत सारे सोल हो सकते हैं, जिसको नाम क्या दिए इन लोग, जीवा, ठीक। और बॉडी भी बहुत सारे हो सकते हैं, और ये फिजिकल मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब जिसका सेवरल फीचर्स होता है उसको द्रव्य नाम देते हैं, जिसका नाम है सब्सटेंस। क्या नाम देते हैं, सब्सटेंस, ठीक। अब ऐसे सब्सटेंस, तो सब्सटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्सटेंडेबल भी, नॉन एक्सटेंडेबल भी, जो फैलता है जो नहीं फैलता। तो नॉन एक्सटेंडेबल में एक चीज को, ओनली थिंग्स को इन लोग रखें, टाइम को। जैन फिलोसॉफी में कौन सा चीज कौन सा सब्सटेंस नॉन एक्सटेंडेबल होता है, तो टाइम। मतलब टाइम कभी फैलता नहीं है, या टाइम कभी चेंज नहीं होता। टाइम अपने हिसाब से देखिएगा चलते रहता है, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। चेंज होना मतलब ऐसा नहीं कि 1 बज गया फिर 2 बज गया फिर 5 बज गया, ऐसा चेंज नहीं। टाइम अपने अनुसार वो चल रहा है, ठीक, ऐसा समझिए, ठीक। तो टाइम नॉन एक्सटेंडेबल है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, टाइम वैसे ही चलते रहेगा हमेशा। जो एक्सटेंडेबल चीजें हैं वो कौन कौन से हैं, लिविंग थिंग्स भी एक्सटेंडेबल हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स में भी चेंजेस हो सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में 4 चीजें हैं, मोशन, रेस्ट, स्पेस और मैटर, जिसको नाम देते हैं पुद्गल। मोशन, जैसे फिश को मूव करने के लिए वाटर चाहिए, तो फिश के लिए मोशन क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना। वैसे ही फिश अगर रेस्ट करता है तो कुछ ना कुछ उसका पावर होगा जिससे वो रेस्ट कर पाता है ना। उसके बाद स्पेस, मतलब जो सब्सटेंस के लिए हर सब्सटेंस के लिए स्पेस, जैसे आकाश, जैसे क्या, आकाश, ठीक। इसको आकाश भी बोलते हैं या स्पेस भी बोला गया है। यह नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स जो भी है उसके लिए स्पेस होता है, ठीक, जिसको आकाश नाम दिया गया है ना। मैटर और पुद्गल, जो फिजिकल चीजें होते हैं उसको मैटर या पुद्गल बोलते हैं भाई, ठीक। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये सबको रखें, ये जो मोशन के लिए होता है, जो रेस्ट के लिए भी होता है, जो स्पेस होता है, और जो मैटर्स होते हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स से बोले हैं। और लिविंग थिंग्स में ये बोले हैं, लिविंग थिंग्स जिसमें सोल होता है, जिसमें क्या होता है, सोल होता है, उसको लिविंग थिंग्स बोले हैं। अब सोल जिसमें होता है, वो सोल उसका 2 टाइप्स का हो सकता है, जो लिबरेशन मतलब लास्ट एम या मतलब मोक्ष जिसको मिल चुका है, और जो बंधन में है, बाउंड में है अभी भी। अगर आपका सोल लिबरेटेड हो गया है तो आप केवली कहलाएंगे। विथ बॉडी हो सकता है और विदाउट बॉडी भी हो सकता है, हम लोग देखे थे। विद बॉडी भी और विदाउट बॉडी भी हो सकता है, दोनों, ठीक। तो केवली तो दोनों टाइप से कर सकते हैं आप, है ना। लेकिन अगर सोल लिबरेटेड हो गया, लेकिन हमारा सोल किसी ना किसी बंधन में, बाउंड में फंसा होता है, किसी न किसी चीज में फंसा होता है, ठीक। ये बाउंड अगर है तो 2 टाइप से हो सकते हैं, ये मोबाइल और स्टैटिक। मोबाइलाइजेशन जिसको बोलेंगे, और जिसको स्टैटिक मतलब एक सेंस अगर आप कर पा रहे हैं, एक ही सेंस में ध्यान लगा पा रहे हैं, एक ही सेंस वाली चीजों को स्टैटिक में रखा गया है। मोबाइल में 5 सेंस वाले, 4 सेंस वाले, 3 सेंस वाले और 2 सेंस वाले आते हैं। तो 5 सेंसेस हमारे हैं, ह्यूमन लोगों का 5 सेंसेस है, मैं पहले से बता रहा हूं, ठीक। नोज, आईज, ईयर, टंग और स्किन, ये 5 सेंसेस किसके हैं, ह्यूमन है। जैन फिलोसॉफी बोले 4 सेंसेस होते हैं 20 के, भौरा, ठीक। 3 सेंसेस होते हैं चींटियों के, आंट्स के, और 2 सेंसेस होते हैं किसके, वॉर्म्स के, घोंघा जिसको बोलते हैं, वॉर्म्स के, है ना। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि किसके 3 सेंस होते हैं, किसके 4 सेंस होते हैं, किसके 2 सेंस होते हैं, किसके 5 सेंस होते हैं। तो ये आपका फ्लो चार्ट आपको पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो अब अनेकांतवाद कैसे स्टार्ट करेंगे, तो पहले बताएंगे व्हाट इज अनेकांतवाद, ठीक, यहाँ पे बताएंगे। फिर ये इसको लिखेंगे अनेक अंतवाद, मतलब ये चीजें, ठीक। पहले आप इसको बता दीजिए, फिर सेवरल फीचर्स जो होते हैं सब्सटेंस में होते हैं,
तो और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कि जैन फिलोसॉफी में सब्सटेंस थ्योरी को समझाइए, तो यहाँ से 8 मार्क्स में ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो 15 मार्क्स में एकांतवाद में लिखे रहेंगे, उसी को अलग करके सब्सटेंस को लिख सकते हैं अलग से। ठीक, तो सब्सटेंस एक्सटेंडेबल होता है, नॉन एक्सटेंडेबल होता है। नॉन एक्सटेंडेबल जो होता है वो ओनली थिंग्स कौन सा होता है, टाइम। एक्सटेंडेबल में किसको किसको, लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में ये 4 चीजों को मानते हैं, जिसमें मोशन, जो मोशन करता है, गति करता है, जो रेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो स्पेस होते हैं और जो मैटर्स होते हैं। लिविंग थिंग्स फिर 2 टाइप्स में बढ़ जाते हैं, जिसमें सोल होता है वो लिबरेटेड हो सकता है, वो बॉन्ड में भी फंसा हो सकता है। लिबरेटेड जो होता है उसको केवली बोलते हैं, जो बॉन्ड में होते हैं मोबाइल और स्टैटिक 2 भागों में पड़ जाते हैं। एक सेंस वाले स्टैटिक करेंगे, 2, 3, 4, 5 वाले मोबाइल में आएंगे। और कौन कौन से हैं ये भी याद रखना है, ह्यूमन 5 सेंसेस, बीज 4 सेंसेस, आंट्स 3 सेंसेस और वर्म्स 2 सेंसेस वाले। ठीक, इसको आपको 15 मार्क्स में बना के बताना है। हालांकि नोट्स में होगा पूरा चीजें, लेकिन ये लेक्चर सुन के एक बार नोट्स पढ़ के अपना एक अलग से नोट्स बनाना है। आपका नोट्स जो रहेगा वही आपको याद रहेगा, देखिएगा। अगर आप किसी चीज को लिख पा रहे हैं, लिख ले रहे हैं एक बार, तो वो बहुत टाइम तक याद होता है। ठीक, इसमें 2 चीजें और हैं, स्याद्वाद और पंचमहाव्रत। तो स्याद्वाद और पंचमहाव्रत को कल देखते हैं, यहां तक करके रखिएगा। और उसके बाद बौद्ध फिलॉसफी को कल स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक, और नेक्स्ट वीक में जिसका भी शेड्यूल हो, नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर और डाल के बौद्ध फिलॉसफी खत्म कर दूंगा। ठीक, तो आपका चारवाक हो जाया रहेगा, आपका जैन भी हो जाया रहेगा, आपका बुद्धिज्म भी हो जाया रहेगा। उसके बाद षट दर्शन में जाएंगे दूसरा। ठीक है ना, चलिए।